evening, students. This is Praveen. Welcome to our YouTube channel AO Must. Students, काफी सारे लोगों के आग्रह पे, काफी सारे स्टूडेंट्स के बार बार सजेशंस पे मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं, मॉडल वर्ब्स, जिसमें पहला टॉपिक मैंने लिखा है मे के जो भी यूजेस हैं उसको हम पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स मूड से आए हैं, मन स्थिति के बारे में बताते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मॉडल वर्ब्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई? तो कम्युनिकेशन में और भी ज्यादा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि मॉडल वर्ब्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। सबसे पहला यूज हमने लिखा है मे के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मे को अगर हिंदी में कहूं तो मे का तात्पर्य सकना होता है। मे का तात्पर्य सकना है। अब इस मे का यूज किन किन सिचुएशन में करेंगे, मैं कुछ रूल्स के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। पहला रूल है टू टेक और गिव परमिशन, मीन्स अनुमति देने और लेने के लिए आप मे का यूज करते हैं। कहते हैं आप मैं कम इन, सो आंसर हो सकता है यस यू मे। तो अनुमति देने और अनुमति लेने के लिए मे का यूज करते हैं। सिचुएशन आता है और ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि सर इसके लिए तो कैन का भी यूज होता है, फिर आप मे ही क्यों बता रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली मे का यूज भी हम परमिशन के लिए करते हैं और कैन का यूज भी करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस केवल यह है कि अगर फॉर्मल रूप में आपको फॉर्मेलिटी दिखानी है, ऐसे सिचुएशन में आप मे का यूज करेंगे और इनफॉर्मल वे में आप कैन का यूज करेंगे। इनफॉर्मल मीन्स अगर आपको अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ अगर कोई चीज मांगनी है तो वहां फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, ये आप समझ रहे होंगे। तो वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई बोरो योर पेन। तो आप फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ बहुत ज्यादा आपको फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैन यूज करते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल के पास, अपने टीचर्स के पास, अपने बॉस के पास अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मे का यूज करते हैं। नॉर्मली हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम क्लासेस में एंटर करते हैं तो बोलते हैं मैं कम सर। तो जहां भी फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट है, जहां भी आपको फॉर्मेलिटी की जरूरत होगी, वैसे सिचुएशन में आप मे का यूज करेंगे। ये पहला रूल है। सेकेंड है पॉसिबिलिटी। मैंने लिखा हुआ पॉसिबिलिटी, संभावना या अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के लिए इसका यूज करते हैं। सेकेंड सिचुएशन है अनसर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज करते हैं। आप कह सकते हैं इट में रेन, बारिश हो सकती है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर मे का यूज तो आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए होता है, तो माइट भी होता है, माइट का भी इसको पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, तो वैसे सिचुएशन में मे का यूज करेंगे, और पॉसिबिलिटी अगर कम है, संभावना कम है, तो हम माइट का यूज करेंगे। इट मीन्स अगर 80 to 90% पॉसिबिलिटी दिख रही है तो ऐसे सिचुएशन में मे, और अगर 30% पॉसिबिलिटी है तो आप माइट का यूज करेंगे। मैं रिपीट करना चाहूंगा अपनी बातों को। अगर आपके सामने दो सिचुएशन आते हैं कि भाई मे का यूज करें या माइट का, तो दोनों ही सिचुएशन में जहां वीक पॉसिबिलिटी हो, जहां संभावना कम हो, वहां माइट का यूज करेंगे, और जहां भी संभावना ज्यादा होगी वहां पर आप मे का यूज करेंगे। दिया है इट में रेन, वर्षा हो सकती है। योर अंकल में कम, आपके अंकल आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट में
जितने भी आशीर्वाद वाले वाक्य होते हैं, लिखा है विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, शाप, इन सभी के लिए आप मे का यूज करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर, मे गॉड ब्लेस यू। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप मे से ही स्टार्ट करते हैं। जितने भी आशीर्वाद वाले सेंटेंसेस हैं, प्रे कर रहे हैं या आप कर्स कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल में आप देख रहे होंगे कि अगर दो क्लॉजेस, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर दैट और सो दैट से जुड़े हों, दैट या सो दैट से जुड़े हों और पर्पज एक्सप्रेस कर रहे हो, तो दूसरे वाले पार्ट में आप मे यूज करते हैं। आई रिपीट, अगर प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर दैट और सो दैट से जुड़े हुए हो और अगर पर्पज एक्सप्रेस कर रहे हो तो मे का यूज करते हैं। हिंदी में कहूं तो अगर ताकि आए, ताकि, तो वैसे सिचुएशन के लिए आप सिंपल मे का यूज करते हैं। कब? अगर पहला वाला हिस्सा प्रेजेंट में होगा तो दूसरे में मे यूज करेंगे। इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, मैं आसान भाषा में बता रहा हूं कि अगर दैट सो दैट से दो सेंटेंसेस जुड़े हों, दो पार्ट जुड़े हों, दो क्लॉजेस जुड़ी हों, अगर दैट या सो दैट से दो क्लॉजेस अगर जुड़ी हुई हों, पहला वाला हिस्सा अगर प्रेजेंट में है तो दूसरे वाले हिस्से में मे यूज करेंगे, और पहला वाला हिस्सा अगर पास्ट में है तो दूसरे वाले हिस्से में माइट यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ लैंग्वेज लिखी है, यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्वेश्चन आता है कि सर क्लॉजेस क्या हैं? तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं क्लॉजेस के लिए, फ्रेजेस के लिए, सेंटेंसेस के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने, आपको पता भी होगा कि रिसेंटली स्टार्ट किया है, इसलिए धीरे धीरे सारी चीजों पे मैं आऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि क्लॉजेस क्या है, तो क्लॉज का मतलब उपवाक्य होता है। उपवाक्य शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो, वो उपवाक्य है। लेकिन वह पूरे वाक्य का हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई रिपीट, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब क्वेश्चन आता है कि सर, तो आपने तो प्रिंसिपल क्लॉज लिखा है और आप डिफाइन करें क्लॉज के बारे में, तो जो सेंटेंस में प्रिंसिपल होता है, मेन होता है, जो अपने सेंस के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता, वह प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो अपने सेंस के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मतलब वह क्लॉज जो अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वह क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होती है। इसे मेन क्लॉज भी कहते हैं। चूंकि अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। दूसरा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है भाई? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड करे, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। दूसरी तरह से, चूंकि अपने सेंस के लिए दूसरे पर डिपेंड होती है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इससे ज्यादा चर्चा मैं आपको अलग वीडियो में क्लॉजेस पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। अभी मैं इस टॉपिक पे आता हूं। अगर सो दैट से दो सेंटेंसेस जुड़े हों, इट मीन्स ताकि आए, अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होगा तो दूसरे वाले हिस्से में मे यूज करेंगे, पहला वाला हिस्सा अगर पास्ट में है तो दूसरे वाले हिस्से में माइट यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ एंड लास्ट फ्रॉम माय साइड, पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। अगर पास्ट में पॉसिबिलिटी आपको दिखानी है तो ऐसे सिचुएशन में आप मे हैव भी यूज कर सकते हैं, आप माइट हैव भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ V3 यूज करेंगे। आई रिपीट, अगर
अगर पास्ट पॉसिबिलिटी दिखानी है आपको तो वैसे सिचुएशन में आप मे हैव या माइट हैव में से कोई भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ V3 यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, यू मे हैव गॉन टू मुंबई, आप मुंबई गए होंगे, तो पास्ट पॉसिबिलिटी है। मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूं, मैं एश्योर्ड नहीं हूं उसके लिए, तो पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आप इसका यूज करते हैं। मैं अपनी बातों को फिर से एक बार कहना चाहूंगा, मैं रिपीट करना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई आता है कि मे का यूज कैसे करना है, तो मे के लिए पहला सिचुएशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम बोलते हैं माई कम इन सर, मीन्स अनुमति देने और अनुमति लेने के लिए मे का यूज करते हैं। माई कम इन सर, यस यू मे। दूसरा सिचुएशन पॉसिबिलिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए, संभावना के लिए, अनिश्चितता के लिए आप मे का यूज करते हैं। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर आप इसके लिए तो माइट भी आता है, फिर मे ही क्यों? तो जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो मे का यूज करेंगे, और कम पॉसिबिलिटी होगी, कम संभावना होगी तो आप माइट का यूज करेंगे। आशीर्वाद वाले जितने सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करते हैं मे से, मे का ही यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु रहे, मे यू प्रॉस्पर, आप फले फूलें। अगला सेंटेंस, सो दैट से कनेक्टेड दो क्लॉजेज हों जो पर्पज शो कर रहे हों, तो वैसे सिचुएशन में आप पहला वाला पार्ट अगर प्रेजेंट में है तो दूसरे वाले पार्ट में मे यूज करेंगे, और पहला वाला पार्ट अगर पास्ट में है तो इसमें माइट यूज करेंगे। एंड लास्ट, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए मे हैव या माइट हैव में से कोई भी यूज कर ले। आपने उनका नाम सुना होगा, आप मुंबई गए होंगे, आप घर गए होंगे, ऐसे सिचुएशन में आप मे हैव प्लस V3 यूज करेंगे या माइट हैव प्लस V3 यूज करेंगे, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड मैं वीडियो और भी आपके सामने लाऊंगा, मॉडल वर्क से रिलेटेड। मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करूं और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आपको दूं कि आपको चीजों को रटना ना पड़े, आप समझ सकें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इंस्पायर हो सकूं और बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकूं। थैंक यू सो मच।